ओके, हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। ये प्रॉब्लम जो है नेट दिसंबर 2019 एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी बताइए। कल के होमवर्क में ये प्रॉब्लम दी थी। ठीक है, क्या था? ए ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये वेव फंक्शन इन्होंने कंसीडर किया था ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, क्या था? 1/√पाई ए नॉट क्यू। कुछ नेटवर्क एरर था, वो उसको हाँ वो ठीक हो गया है। अब तो विजिबिलिटी है राइट नाउ। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप लोग? ओके, तो वेव फंक्शन इक्वल टू दिस e टू द पावर माइनस r अपॉन a नॉट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, इसमें पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन ए नॉट। तो ग्रेटर देन ए नॉट का क्या मीनिंग हुआ? आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है p नॉट ओके एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन ए नॉट। ए नॉट क्या है? यहाँ पर बोहर रेडियस है। क्लियर? अब देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। पहले तो इसका एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का केस है तो दैट मींस ये जो है आपका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये इसकी ऑर्बिट है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ये मूव करेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का केस हो गया। इसे आप 0 मानेंगे। ठीक है, और ये जो रेडियस है ये क्या है? ए नॉट वो रेडियस है ना। अब उन्होंने कहा कि एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन नॉट, ए नॉट के बाहर वाले रीजन में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो क्या इसे बाहर वाले रीजन में, अब वैसे तो इलेक्ट्रॉन इन जनरल तो यही कहा जाता है ना कि यहाँ पर इस तरह से इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, बट क्या कुछ प्रोबेबिलिटी है इसकी इससे बाहर होने की भी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको लिमिट क्या लेनी है इसमें। आपको ये डिसाइड करना होगा कि इसकी जो लिमिट है वो लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में? तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का केस है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इसकी लिमिट होती है 0 से इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है ना, तो आप मान लीजिए यहाँ से ये कोई पॉइंट है, इसको इनफाइनाइट मान लीजिए, यू कंसीडर इट लाइक इनफाइनाइट, राइट? so then you need to find probability in the range after a naught, so a naught to infinite, so the limit of the probability will be a naught to infinite. Simple? Clear? This total range from here to here, this will be r. Clear or not? And this is a naught. Now you need to calculate the probability, so you know the formula probability is p equals to integral psi star psi into d tau, and this is the case of the spherical coordinate system. And in spherical coordinate system the volume element d tau is given as r square sin theta dr d theta and d phi. Clear? And this is the wave function. Its a complex conjugate will be 1/√pi a naught cube e to the power minus r upon a naught. So use this formula, probability p equals to integral. Take this constant outside the integral, so this will be 1/pi a naught cube integral this multiply this with this, so this will be e to the power minus 2r upon a naught. And now put the value of the volume element d tau, so this will be r square sin theta dr d theta and d phi. Clear? Now
There are three variables r, theta, phi. So there will be three integrals, right? So you can note separately, right? So 1 upon pi a naught q, first integral for r, second theta, phi, right? So this will be e to the power minus 2r upon a naught r square into dr, and the limit of this integral will be a naught to infinite. क्लियर? बोलो. अब सेकंड इंटीग्रल sin theta into d theta, limit 0 to pi, and third d pi, limit 0 to 2 pi, and you know well this is it comes out to and it comes out 2 pi. This will be 4 pi. So you can write it separately. So this will be p equals to 1 upon pi a naught cube, and this will be 4 pi. So take it outside. 4 pi integral a naught to infinite e to the power minus 2r upon a naught into r square into dr. Now you need to solve this integral. Okay. So there are you have two choice. First, solve it by part. Okay, first function and second function, and put this limit a naught to infinite. You can solve this integral. One case. Another choice is you can solve it by using the gamma function. But when you try to use the gamma function, the limit should be 0 to infinite. But here the limit is a naught to infinite, right? So in this situation, you need to convert this limit 0 to infinite. If you can do it, if you can change the limit 0 to infinite, then you can apply gamma function here, because this, according to gamma function, solving the by using the gamma function, the integral of the f 0 to infinite e to the power minus alpha x into x to the power n into dx. So it's a value gamma n plus 1 upon alpha to the power n plus 1. So this is in same format like this. You change its limit 0 to infinite, you can solve it simply by using this formula. Clear or not? Bolo? So let's go. And how you can convert this limit 0 to infinite? So now look here. This range, this is R, and its a range is 0 to infinite. So now in this case, this is a naught. So you can suppose it this is x. Clear? And I am using this space here. Now look, now this R you can write it R equals to a naught plus x. Clear? R equals to a naught plus x, or x equals to r minus a naught. Clear? And dr equals to a naught is a constant, so differentiation is 0, and this will be dx. Clear? And now it's a limit. Now look here. Right now, here the variable is r. Right? So when you put here and you are changing it from r to x, simple. So when r equals to a naught
if you are putting here r equals to a naught, then in that case x will be 0. If r equals to a naught, this implies x equals to 0. Put here r equals to a naught, and if r equals to infinite, x will also be infinite. Now the limit has been changed. The limit of x will be from 0 to infinite. Clear? So you need to put here this value. You need to put here r equals to a naught plus x, right, in this equation, and change the limit from 0 to infinite. Clear? So 4 upon a naught cube, and the limit is now 0 to infinite, and e to the power minus 2 upon a naught. In place of r, you need to put a naught plus x. Clear? And here a naught plus x square into dx, and now 4 upon a naught cube, and here you can take it outside, e to the power minus 2, cancel a naught, e to the power minus 2, integral 0 to infinite. Now here multiply here, so this will be e to the power minus 2x upon a naught, simple, and here this will be a naught square plus x square plus 2 a naught x into dx. Clear? And now 4 a naught to the power 3, 4 upon a naught to the power 3, e to the power minus 2 outside, and now here a naught square integral 0 to infinite e to the power minus 2x upon a naught into dx, first integral. Second will be integral 0 to infinite e to the power minus 2x upon a naught into x square into dx, and the third integral will be plus 2 a naught integral 0 to infinite e to the power minus 2x upon a naught into x into dx. Clear or not? Got it? इसको इरेज कर दें. Now look here, p equals to 4 upon a naught cube e to the power minus 2. Now this will be a naught square. Now apply here gamma function. You can write it like this, x to the power 0. That means compare it with this. Here the value of n is 0. This will be gamma n plus 1 upon alpha to the power n plus 1. N is the 0. So gamma gamma 1. बोलिए, इस गामा फंक्शन का यूज करके इसको सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा? अपॉन 2 ऑन ए नॉट, सिंपल. एंड सेकेंड गामा n प्लस 1, गामा 2 प्लस 1, गामा 3 अपॉन 2 अपॉन ए नॉट टू द पावर 3 एंड प्लस 2 upon 2 upon a naught to the power 2. Clear? Now solve this. This will be 4 upon
ए नॉट क्यूब ई टू दी पावर माइनस 2, ए ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट क्यूब अपॉन 2 प्लस गामा 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2, ए नॉट क्यूब ऊपर अपॉन 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8 प्लस गामा 2 1 होता है, ये उल्टा हो जाएगा, यहां पर 2 ए नॉट और था, है ना, 2 ए नॉट और मल्टीप्लाई में, तो 2 ए नॉट इंटू ए नॉट स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर, एंड नाउ इसको इरेज कर दें, P इक्वल्स टू 4 ए नॉट क्यूब ई टू दी पावर माइनस 2 ए नॉट क्यूब अपॉन 2 प्लस ए नॉट क्यूब अपॉन 4 ए क्यूब अपॉन 2, क्लियर, ए नॉट क्यूब cancel out, so this will be simply 4 e to the power minus 2, and here 1 upon 2 plus 1 upon 2 1, and 1 plus 1 upon 4, so this will be 5 upon 4, 4 से 4 cancel out, so this will be 5 e to the power minus 2, this is the probability, and the value of e, you know where the value of e between 2 and 3, 2.73, and e to the power minus 1, 1 upon 2.73, e to the power minus 2, 1 upon 2.73 square, you can calculate it, clear, so now calculate it and find the result. After calculation you will find 0.675, this means 67.5%, this is the probability. So the conclusion is, if we find the probability to find the electron in case of hydrogen atom at a distance greater than a naught, greater than a naught means after the Bohr radius, the probability will be 67.5%. There are 67.5% chances about the presence of the electron outside the Bohr radius. Clear or not? Okay. चलिए, तो सेकंड प्रॉब्लम थी आपकी, मतलब इसमें आपने ए नॉट के बाद के रीजन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, सेकंड में क्या है, ए नॉट के अंदर है, जीरो से ए नॉट के बीच में प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, तो जीरो से ए नॉट का जो केस आपको डिस्कस करना हो तो उसमें क्या करेंगे, मतलब सेकंड जो क्वेश्चन था आपका, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू व्हाट इन रीजन 0 टू ए नॉट, ठीक है ना, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए, पहला तरीका सिंपल ये है कि लिमिट आप क्या लेंगे, इसमें वही 0 से ए नॉट लिमिट लेके, है ना, साई स्टार साई इंटू डी टाउ,
इसको ऐसे लिखिए, थीटा की भी लिमिट लेनी है, लिमिट फॉर आर क्या हो जाएगी 0 टू लेके आप सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 0 से इनफाइनाइट के केस में वो क्या होती है 1 होती है। तो अब आपने ए नॉट से इनफाइनाइट के बीच में कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो आप इस मतलब कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 0 टू मतलब ऐसे लिखें, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ऐसे इससे लिख लीजिए, टोटल प्रोबेबिलिटी तो p इक्वल्स टू 1 होती है ना, तो दिस इंप्लाइज p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p 0 टू ए नॉट प्लस p ए नॉट टू इनफाइनाइट, तो दिस इंप्लाइज p 0 टू ए नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा p माइनस p ए नॉट टू इनफाइनाइट, दिस इंप्लाइज 1 माइनस p ए नॉट टू इनफाइनाइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 माइनस ए नॉट से इनफाइनाइट के बीच में क्या है प्रोबेबिलिटी 0.675, तो ये कितनी हो जाएगी 0.325 और 32.5% हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी 0 टू ए नॉट ये कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्लियर है, 0 से ए नॉट की रेंज में प्रोबेबिलिटी आपको जो मिली वो 32.5% हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन क्या था, इसको मैं एज कर देता हूं सीधे सीधे। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किस रेंज में, तो इसी सेम प्रॉब्लम में 2a एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन 2a नॉट, इसका मतलब क्या है कि 2a नॉट से इनफाइनाइट आप जो है क्या करेंगे इसमें लेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम सेकंड, दिस इज द प्रॉब्लम थर्ड। तो इन केस दिस मींस ये मान लीजिए आप 2a नॉट ये होगी आपकी, इसी में मैं चेंजेस कर दे रहा हूं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सॉल्व हो यहाँ पर। हाँ, कुछ स्टूडेंट अभी डिस्कनेक्ट हुए थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी ए नॉट से इनफाइनाइट की रेंज में प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर ली थी 0.675। अब वो आपसे पूछता है कि 0 से ए नॉट के बीच में फाइंड आउट कीजिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है देखिए 0 से ए नॉट में फाइंड आउट करना है, तो क्या है सिंपली जो लिमिट होगी आर की वो 0 से ए नॉट आप ले लेंगे और इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक तरीका ये है, another method is you know the total probability is 1 from 0 to infinite range, the total probability is 1, right? So this means p equals 2 and this probability 1 is equal to the probability 0 to a naught plus a naught to infinite. The range is covered from 0 to a infinite. This means if you need to calculate the probability 0 to a naught, this means probability 0 to a naught equals to p yani total probability minus probability for a naught infinite. So this is 1 minus this. So simply you can find like this. So for the region 0 to a naught, the probability will be 0.325, means 32.5%. Now next question is next question is 2a naught to infinite. So 2a naught to infinite means this is the 2a naught and this is the x. So here in this case probability p equals to कोई सिंपल आप अप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब, ठीक है, और 4 पाई फैक्टर भी यहां पर आ जाएगा। बस आर की जो लिमिट होगी वो 2a नॉट टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर, नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल।
Now the process to solve this integral will be same as previous, right? In this case, further अभी हम चला बताता हूँ शेड्यूल, ठीक है? ये जो प्रॉब्लम है इनको कंप्लीट कर लेते हैं. Now look here. So you need to change this limit. Okay. So the process is the so here r equal to 2a naught plus x. Okay, this implies x equals to r minus 2a naught. So dr equals to dx, and limit if r equals to 2a naught, then x equals to 0 from here, and if r equals to infinite, then x will be equal to infinite. Now the limit has been changed. Okay, so this will be 4 pi, pi से pi cancel out कर दीजिए upon a naught cube, and this limit will be changed 0 to infinite, and this will be minus 2 upon a naught, and this will be 2a naught plus x into 2a naught plus x square into dx. Okay. So it will be 4 upon a naught cube, and take it outside, e to the power minus 4, and this will be integral 0 to infinite e to the power minus, this will be 2x upon a naught. Clear? And this will be 4 a naught square plus x square plus 4 a naught into x into dx. Clear? Now solve this integral. 4 upon a naught cube e to the power minus 4. Now solve this a naught square integral 0 to infinite e to the power minus 2x upon a naught into dx plus integral 0 to infinite e to the power minus 2x upon a naught into x square into dx plus 4 a naught integral 0 to infinite e to the power minus 2x upon a naught into x into dx. Now apply the gamma function here. Okay, and by applying the gamma function, what you will get here? After solving this integral, you will find here 13 e to the power minus 4, and put the value of e to the power minus 4. Okay, so you will get here, आपकी कैलकुलेशन को ट्राई कर लीजिएगा, 0.235 आएगा, मीन्स 23.5%. क्लियर? तो 2a नॉट से इनफाइनाइट की रेंज में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, ये आपको मिल गई. क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन ये होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्यों आपसे पूछेगा 0 से 2a नॉट की रेंज में, तो 0 से 2a नॉट की रेंज में जो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे उसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, लिमिट आप आर की क्या लेंगे, 0 टू 2a नॉट, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है. तो अगर आप मान लो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 से 2a नॉट प्रोबेबिलिटी एंड 2a नॉट से इनफाइनाइट, है ना. तो आपको कैलकुलेट क्या करनी है,
0 से 2a0, तो 0 से 2a0 अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दिस विल बी 1 माइनस 2a0 टू इनफाइनाइट, तो दिस विल बी 1 माइनस 2a0 to infinite, and this probability is 2a0 to infinite probability is 20.235, यही तो बनी। अब इसमें सबसेट कर लीजिए, क्या बनेगा जाके ये प्रोबेबिलिटी 0 to 2a0, ये क्या बन जाएगी, इसमें से सबस्ट्रेट करेंगे तो क्या बनेगा 0 पॉइंट कितना बनेगा, जरा सबस्ट्रेट कीजिए इसको, 23 है ना, तो 76 ये बन जाएगा, यानी कि 76.5%, मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 से 2a0 के बीच सबसे ज्यादा चांस है पार्टिकल के होने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये बनेगा, मैं सारे पॉसिबल प्रॉब्लम्स यहां से करवा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनेगा, वो अगर आपसे ये कहता है प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है 2a0 से a0 की रेंज में, तो ये मान लीजिए 2a0 है, यहां पर मान लीजिए क्या है, इसको हम a0 माने, यहां से यहां तक ये क्या है a0, ठीक है, और यहां से यहां तक आप माने 2a0, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो रीजन बचा ये वाला, इस रीजन में अगर वो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है, ये रीजन तो बचा, तो इस रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी मतलब a0 टू 2a0 के बीच में अगर आपसे पूछता है, इसको ऐसे लिख लीजिए, a0 टू 2a0, तो इसे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली आप इसे लिख सकते हैं 0 से 2a0 के बीच में जो प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी 0 टू 2a0 जो आपको मिली है, इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको वन में से 2 सबस्ट्रेट करनी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से a0, इधर देखिए डायग्राम को देखिए 0 टू a0, ऐसे मैं दोबारा कर दे रहा हूं पूरा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो टू इनफाइनाइट क्या है, p इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है प्रोबेबिलिटी t से रिप्रेजेंट कर दो टोटल प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो गई, ये जो रीजन्स हैं प्रोबेबिलिटी 0 टू a0 प्लस प्रोबेबिलिटी a0 टू
2a0 प्लस प्रोबेबिलिटी 2a0 टू इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी a0 टू 2a0, this will be equals to total probability minus probability 0 to a0 and minus probability 2a0 to infinite। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 से a0 में कितनी निकल के आई थी, तो ये जरा देख के बताइए 0 से a0 की रेंज में प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? .325 0.325 आई थी माइनस 2a0 से इनफाइनाइट 2a0 से इनफाइनाइट ये आई थी 0.235। ये हुआ ना, क्या हो गया 1 माइनस इसको ऐड करना था 5 और 5 10 1 3 और 2 5 एंड 6, ठीक है, एंड 3 एंड 2 5। Now subtract it. What will be its answer? ये सिंपली आपका हो जाएगा 1.00.560। तो दिस मीन्स 0 10 10 में से 6 गया 4 9 9 में से 5 गया 4 0.440। so this implies probability a0 to 2a0 में आ गया 0.440 और इसे आप क्या लिख सकते हैं 44%। so this is important one। अब यहां से इस तरीके कोई भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, आप उसे ठीक है ना, क्लियर, बोलिए। तो ये प्रॉब्लम जो आपको होमवर्क दिया था वो प्रॉब्लम्स जो है सारी यहाँ पे सॉल्व हो गई हैं, ठीक है ना। इस डायग्राम को याद रखिए और एक दो रिजल्ट तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेनली आप ये रखिए 0 से a0 के बीच में कितनी होती है, एक याद है तो दूसरा 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर आपको जो है प्रैक्टिस करना है, क्लियर है ना, बोलिए। ओके